भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी वो लेखक बोल रहे हैं कि तुम्हारे अतिथि, यानी अतिथि को बोल रहे हैं कि तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे अवभगत में हमने जो रात का भोजन है, जो हम साधारण रात में भोजन करते हैं, यानी लेखक बोल रहे हैं कि हम जो रात में साधारण भोजन करते हैं, हमारा जो दिनचर्या हम आपस में घर में रहते हैं तो उसका क्या करते हैं, हमारा साधारण भोजन व्यवस्था होता है, साधारण दाल रोटी चावल जो बनाते हैं तो साधारण ही रहता है। लेकिन किसी अतिथि के आने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें कुछ माध्यम तरीके से डिनर का क्या प्रबंध करते हैं ताकि उसको हम क्या कर सके, उसके सम्मान दे सके, उसकी अवभगत कर सके, उसको खुश कर सके। उसके लिए तरह तरह के क्या करते हैं, पकवान बनाए जाते हैं उसको खुश करने के लिए तरह तरह के। तो मध्य क्या उन्होंने क्या किया, एक डिनर का व्यवस्था किया, यानी उसे अपने वास्तविक जीवन में जो रात का भोजन है उसको अच्छे माध्यम में, एक डिनर माध्यम में क्या किया, उसको प्रस्तुत किया ताकि अतिथि का अवगत की जा सके। ठीक है, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। यानी वो साधारण भोजन जो शरद जोशी के घर में बनता है तो दाल रोटी चावल और सब्जी, एक आध सब्जी बनती हो, लेकिन जब अतिथि के आने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 सब्जियां बनाया, रायता भी दिया, साथ में मीठा भी। ठीक है, तो ये बता है कि हम हमारे साधारण जीवन से तुम्हें क्या किया, ज्यादा अच्छा भोजन देने का प्रबंध किया। हमारे पास उतना नहीं है, उसके बाद भी हमने क्या किया, पूरी कोशिश की आपकी अवगत करने की। ठीक है, इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओ। यानी एक आशा थी, इसीलिए हमने एक रात पहले तय किया था, तुम्हारी बहुत ज्यादा अवभगत की थी ताकि तुम दूसरे दिन क्या करोगे, जो हमने अवभगत की है उसको तुम दिल में संजो कर और दूसरे ही दिन रेलगाड़ी से वापस चले जाओगे। हमने ऐसा सोचा था, उनको लगा कि हम आज एक ही दिन रुकेंगे, मेहमान एक ही दिन रुकेंगे तो उसकी अवगत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने रात में। यानी सारी सुविधाएं उसको दी सारी तरीके से ताकि उसकी मेहमान नवाजी अतिथि सत्कार किया, ज्यादा खुश किया उसको। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। जब तुम अगले दिन यानी पहला दिन जब आए तो उसकी बहुत ज्यादा अवगत की गई, उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए गए, उसको ज्यादा खुश किया गया। और दूसरे दिन तुम चले जाओगे, तुम जाने के समय क्या करेंगे, हमारा हृदय में लगेगा कि आपको ना जाने दिया जाए। यानी आप जब जा रहे होगे तो हम क्या करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। होता है ना, आप मेहमान जाते हैं तब क्या करते हैं, नहीं आज रुक लीजिए, आज मत जाइए, कल जाइएगा, ये हम करते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में हम क्या करते हैं, लोगों को जो मेहमान आते हैं उनको चाहते हैं कि वो और एक दिन रुक जाए, और एक दिन हमारा माहौल क्या हो, जो हमारा वास्तविक जीवन, हमारा जो घर का माहौल है वो उसमें थोड़ा प्रसन्नता आए, इसलिए हम क्या करते हैं, मेहमानों को और एक दिन रुकने के लिए आग्रह करते हैं। तो वो चाह रहे थे लेखक कि तुम जिस दिन दूसरे दिन जा रहे होते तो मैं कहता कि तुमसे आग्रह करता कि और एक दिन रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। और मैं बोलूँगा रुक जाओ, लेकिन आप नहीं रुकेंगे और अच्छे अतिथि की तरह क्या करेंगे, चले जाएंगे। वो ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए इस तरीके से, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन वो चले जाएंगे, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा और वो नहीं रुकेंगे और वो चले जाएंगे, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे। यानी दूसरा दिन भी तुम मेरे ही घर पर बने रहे, यानी कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रश्न बने रहे, यानी हमने अपने दुख जो पीड़ा है आपके आने से और आपके रुकने से हमें जो तकलीफ हो रही है, यानी ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, उसके अवभगत में हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सारी चीजों की सुविधा होती है, खान पीन में एक्स्ट्रा लगेगा या फिर आप ज्यादा साफ सफाई करना पड़ेगा। आप घर में जैसा भी रहते हो आप जब अपने घर में, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो आप उस घर को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सजावट, साफ
सुथरा सब व्यवस्थित तरीके से रखते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, है ना। ये करते हैं। भले आपके घर में आप जैसे भी रहते, लेकिन अतिथियों के आने पर हम खूब उसका साफ सुथरा और बहुत व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। तो वो दुख है जो उन्होंने शरद जोशी और उसकी पत्नी ने क्या कर लिया, पी लिया। अब प्रश्न बने रहे कि ठीक है, आज नहीं गए तो दूसरे दिन तो चले जाएंगे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। यानी दूसरा दिन वो नहीं गए तो दूसरे दिन भी उन्होंने क्या किया, ठीक है, तुम्हारे आदर सत्कार के उस बिंदु पर हम तुम्हें दोबारा ले गए, यानी दोबारा हम तुम्हारा आदर सत्कार करने में जुट गए। क्योंकि एक दिन पहले हमने रात में तुम्हारे लिए डिनर व्यवस्था किया था, बहुत ज्यादा बनाया था, बहुत आदर सत्कार, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी किया था। तो अब जब तुम दूसरे दिन भी नहीं गए तो उसके लिए भी लंच के लिए बहुत सारी सुविधाएं देनी होगी, उसको अच्छी अच्छी चीज बनाने पड़ेंगे। क्योंकि मेहमान आए हैं तो आप उसको मार झोल नहीं खिला सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ अच्छा सब्जी बनाएंगे कि मेहमान आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अच्छी चीजें पकवान बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, साधारण दोपहर का भोजन जो शरद जोशी और उसकी पत्नी क्या करते हैं, उसको भी उन्होंने क्या किया, दोपहर का लंच में की गरिमा प्रदान की। जिस तरीके से रात का भोजन को उन्होंने डिनर में कन्वर्ट किया था, परिवर्तित किया था, बहुत अच्छा से व्यवस्थित किया था, वैसे ही दोपहर का भोजन को भी क्या किया, लंच में, यानी लंच में हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज खाते हैं पकवान, वैसे उसका व्यवस्थित किया गया। और साथ में सिनेमा भी दिखाया उनको, सिनेमा यानी उसको मूवीज भी दिखाया, सिनेमा जाके बाहर कि हाँ चलो हमारे यहाँ क्या आए हो मेहमान, तो हम क्या करेंगे, आपको मूवी दिखाएंगे, थोड़ा मनोरंजन कराएंगे, बल्कि उसको मूवी भी दिखाया गया उस मेहमान को। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था। अब ये मेरा आदर सत्कार करने का आखिरी छोर था, हमसे अब नहीं होगा। यानी ये हमारा आखिरी था कि हम आपके लिए कर रहे हैं कुछ आदर सत्कार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये हमारा आखिरी था, यानी पूरा आखिरी, यानी लास्ट किनारा। यानी पहले दिन तो उन्होंने किया है, दूसरा दिन भी उन्होंने किया, तो वो थक गए, ठीक है। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, आज तक हम इससे ज्यादा किसी के लिए भी नहीं बढ़े। पहला दिन और दूसरा दिन, तीसरा दिन तो हम गए ही नहीं। यानी कोई भी मेहमान आए हैं तो वो अपनी गरिमा बचाते हुए बनाए रखने के लिए, आपसी संबंध को स्थापित बनाए रखने के लिए वो लोग जल्दी चले जाते हैं। यानी आप ज्यादा दिन रुकते हैं तो आपके आपसी संबंध में क्या होता है, कड़वाहट पैदा होती है। यानी वो ज्यादा दिन रुकते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका रहन सहन और जो मेहमान आए हैं उसका रहन सहन में बहुत सारा फर्क होता है। उसका आपको रहना पसंद ना हो, उसका बात करने का, खाने का तरीका पसंद ना हो, बहुत सारी चीज होता है। मेहमान जो आते हैं तो उसमें कुछ कड़वाहटें आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहमान आप निश्चित अवधि के लिए आप जाए और निश्चित टाइम के अनुसार ही आप वापस लौट जाए, ताकि आपके जो आपसी संबंध है, जो रिश्तेदारी है, वो क्या हो, वैसे ही बनी रहे, उसमें कड़वाहट ना आए, ठीक है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और जब तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं। लेकिन इसके बाद, अब दूसरा दिन के बाद भी एक ऐसा क्षण आ जाना चाहिए था कि तुम्हारा क्या करते हैं, लोग विदाई करते कि चलो अब जा रहे हैं और हम आपको छोड़ने जाते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बस स्टैंड छोड़ने जाते हैं, है ना, कि आप विदाई करने के लिए आप कैसे जाएंगे, पैदल आते पैदल है, लेकिन हम जब उसको जब वो वापस जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तो छोड़ने जाते हैं, पानी खरीद के देते हैं, कुछ खाने का देते हैं, घर से बहुत सारे थैला देते हैं कुछ ले जाने के लिए, ताकि हम अपने परिवार को भी क्या करें, दे बोल के हम कुछ ना कुछ उपहार में देते हैं, तो उसको पहुंचाने जाते हैं। तो लेखक शरद जोशी भी बोल रहे हैं कि अभी तक ऐसा समय आ जाना चाहिए था कि हम आपको विदाई का क्षण पहुंचाने जाते बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, क्या करते, छोड़ने जाते, पर तुम ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया।